First of all, I would like to thank all of you for watching and supporting my YouTube channel incessantly. और आज के इस सेशन में हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि किस लैंग्वेज सीखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो किसी भी वर्ड का यूज करना होता है, नहीं कि उसको देसी स्टाइल से सीखना होता है। एक्चुअल में एक तो मैं रटूं और एक मैं यूज करते हुए सीखूं लैंग्वेज को। जैसे मैंने कहा कि भाई आई एम मलिंग, मैं सोच रहा हूं। तो एक तो मैं इस वर्ड को रटूं, एक मैं इसका यूज करूं कि आई एम मलिंग टू कट डाउन माई एक्सपेंसेस। मैं अपने खर्चों में कटौती करने की सोच रहा हूं। बिकॉज द प्राइसेज आर राइजिंग डे बाय डे, क्योंकि कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मैं यूँ कह सकता हूं कि आई एम मलिंग, मैं विचार कर रहा हूं कट डाउन, कटौती करने का। तो सेंटेंस में यूज करते हुए पढ़ना चाहिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दिस हेनस क्राइम, इस घिनौने अपराध ने, दिस हेनस क्राइम हैज द इमेज ऑफ मणिपुर स्टेट। इस जघन्य अपराध ने, इस घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की, जो अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, एक वायरल वीडियो है जो कि सरफेस्ड हुआ है, ठीक है, सामने आया है। तो सामने आने के लिए वीडियो कोई अगर सामने आता है वायरल वीडियो, तो उसके लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सरफेस्ड का। तो मैंने कहा कि दिस हेनस क्राइम, ठीक है, इस जघन्य अपराध ने या इस घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की किसको, छवि को एलिवेटेड, बढ़ाया है, उन्नत किया है, गलत है। प्रोसिक्यूटेड, अभियोग ठहराया है, यानी बेस्ट आंसर होगा कि मणिपुर राज्य की छवि को टार्निश्ड किया है, कलंकित किया है। क्या किया है? कलंकित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप समझना भी चाहेंगे तो हेनस, HEINOUS, हेनस होता है घिनौना। घिनौना का मतलब है कि जिसकी हर कोई निंदा करे, हेटफुल, नापाक, एविल, जो दुष्ट स्तर का हो, जिसमें दुष्टता भरी हुई हो, विग्ड, ठीक है, सेमफुल, ठीक है ना, सेमफुल जिसमें लज्जा, ऐसा अपराध जो बहुत ही घिनौना हो, हेनस हो, यानी ओडियस। ऐसे अपराध को हम क्या बोलते हैं? ओडियस, हेटफुल। डिटेस्टेबल, जिसकी हर कोई निंदा करेगा। डिटेस्टेबल का मतलब यही होता है। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब भी क्या होता है? घृणित। डेस्पिकेबल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? घृणाकारी, हेटफुल, ठीक, एबोमिनेबल। तो कहता है कि दिस, इस घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की छवि को क्या किया है? कलंकित किया है, टेंटेड किया है, ब्लेमिश किया है, टार्निश्ड किया है, ठीक है। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या होगा? टार्निश्ड। और हेनस का मतलब क्या होता है? जो कि घिनौना होता है, यानी एक अपराध होता है, और वो भी एक हाईएस्ट डिग्री का जो क्राइम होता है। एक तो छोटा मोटा अपराध, एक हाईएस्ट डिग्री वाला जिसमें बहुत ज्यादा विग्डनेस, दुष्टता भरी हुई हो, जो बहुत ही एट्रोसस हो, ठीक है ना, एट्रोसस क्राइम हो कोई, ठीक है। जैसे बहुत सारी एट्रोसिटीज अभी देखने को मिल रही है अगेंस्ट वीमेन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड इट्स वन ऑफ द अलार्मिंग न्यूज, जो भी है। तो मैंने कहा कि इस घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की छवि को क्या कर दिया है? टार्निश्ड कर दिया है, कलंकित कर दिया है, ब्लेमिश्ड कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप हेनस के लिए नोट कर लेंगे। हेनस मीन्स होता है घिनौना, हेटफुल, ओडियस, डिटेस्टेबल, एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल, सेमफुल, विग्ड, एविल, एट्रोसियस। ये सब किसके लिए आते हैं? घिनौने के लिए। हिडियस भी बोल देते हैं इसको, क्या? हिडियस, HIDEOUS। बाकी का हम सिनोनिम्स में पढ़ेंगे डिटेल में कि
घृणाकारी के लिए, डिटेस्टेबल के लिए क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह से रूट वर्ड से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो आप ये देख लें कि इस घिनौने अपराध में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए भी हमें, अभी आगे आएगा खैर, तो मैंने कहा कि दिस हेनस क्राइम हैज, अब आप लिखेंगे यहाँ पर टार्निश्ड। टार्निश्ड का मतलब होता है कलंकित करना और खराब करना, यानी स्पॉइल, छवि खराब करना, बिगाड़ना। तो देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। टार्निश का मतलब है कि कलंकित करना, डिफेम, वंस रेपुटेशन। किसी की छवि खराब करना, रेपुटेशन खराब करना। ट्रेड्यूस वंस इमेज, आप किसी की इमेज को, इमेज को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, आप डैमेज कर रहे हो। डैमेज का मतलब वही खराब करना, ठीक है। तो डिफेम कह सकते हैं, डिफेम वंस रेपुटेशन, ट्रेड्यूस वंस इमेज, स्पॉइल, डैमेज, यानी एक तरह से आप विलीफाई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, ठीक है। टार्निश करोगे तो आप क्या करोगे, टेंट, उस पर धब्बा लगाओगे, टेंट कह सकते हैं हम, TAINT। टेंट मीन्स भी क्या होता है, धब्बा लगाना। स्टेन वर्ड का यूज कर सकते हैं हम कलंकित करने के लिए, STAIN, टेंट, विलीफाई, ठीक है। टार्निश हो ही गया है। ब्लॉटेड, कलंक लगाना, धब्बा लगाना, ब्लॉट करना, ब्लेमिश करना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ब्लैकन, धब्बा लगाना, क्या होता है, ब्लैकन। टार्निश होता है, टार्निश में लिखवाई दिया, सली होता है, SULLY। तो ये सारे वर्ड किसके लिए आते हैं, किसी की इमेज को खराब करने के लिए। विलीफाई मतलब होता है कि जैसे ड्यूरिंग द इलेक्शंस मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस विलीफाई ईच अदर और वन अनदर, एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, डिफेम करते हैं, रेपुटेशन को खराब करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे दिस हेनस क्राइम हैज द इमेज ऑफ मणिपुर स्टेट, यानी इस जघन्य या घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की छवि को ब्लैकन किया है, टेंटेड किया है, ब्लेमिस्ड किया है, ठीक है, डिफेम किया है, ट्रेड्यूस किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्निश्ड। टार्निश्ड का मतलब ब्लेमिस्ड, ब्लेमिश किया है, टेंट किया है, धब्बा लगाया है, टेंट या स्टैंड, डिफेम्ड किया है। इन सब वर्ड का यूज हम कर सकते हैं। ट्रेड्यूस किया है, ट्रेड्यूस वंस इमेज, किसी की छवि खराब करना। तो इस घिनौने अपराध ने मणिपुर राज्य की छवि को क्या किया है, बदनाम किया है, छवि को खराब किया है, स्पॉइल किया है, ब्लॉटेड किया है, टेंटेड किया है, ब्लैकंड किया है, बदनाम किया है, स्लैंडर्ड किया है, ठीक है। अभी हम ऐसे बोलते हैं, चलो आगे लेंगे, नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। दोज हु हैव, जिन लोगों ने, दिस हेनस क्राइम, जिन लोगों ने इस जघन्य घिनौने अपराध को किया है, विल नेवर बी गो पनिश्ड, उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, करने की अंग्रेजी, एक्चुअल में एक कमिट वर्ड होता है, COMMIT, कमिट अ मिस्टेक, गलती करना। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कमिट। अपराध करना, कमिट क्राइम। पाप करना, कमिट सिन। कमिट हेनस क्राइम, घिनौना अपराध करना, कमिट हेनस क्राइम। कमिट थेफ्ट, चोरी करना। कमिट सिन, पाप करना।
कमिट मर्डर, हत्या करना। कमिट अ फॉली, मूर्खता करना। फॉली। कमिट मिसचीफ, शरारत करना। कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना। तो देखिए हम कमिट का कहां कहां सेंस में यूज करते हैं। कमिट अ मिस्टेक, गलती करना। कमिट क्राइम, अपराध करना। कमिट सिन, पाप करना। कमिट हेनस क्राइम, घिनौना अपराध करना। ओडियस क्राइम करना, हेटफुल, शेमफुल। कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना। कमिट मर्डर, हत्या करना। और कमिट थेफ्ट, चोरी करना। कमिट मिसचीफ, शरारत करना। कमिट अ फॉली, मूर्खता करना। ठीक है, बाकी का हम गलती करने के लिए दो वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, एक तो मेक अ मिस्टेक और एक कमिट अ मिस्टेक। गलती करने के लिए। ठीक है, यहां पर ये नाउन हो जाएगी और यहां पर ये भी क्या हो जाएगी, नाउन। और यहाँ हमें करने की अंग्रेजी केवल दो वर्ड से बनानी है, दो वर्ब से, जिनका हमें कोलोकेशन के रूप में यूज करना है। मेक अ मिस्टेक, कमिट अ मिस्टेक। हाँ, गलती करने की अंग्रेजी खुद मिस्टेक से बनती है, MISTAKE। मिस्टेक मीन्स गलती करना। तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिस्टोक। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिस्टेकन, गलती करना। और इसी के लिए हम एक वर्ड ले लेते हैं, टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब वही है, मिस्टेक करना, गलती करना। जैसे मैंने कहा कि आई टुक रवि फॉर सोहन, मैंने सोहन को क्या समझ लिया, रवि समझ लिया। जैसे आप रस्सी को सांप समझ लेंगे। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो मिस्टेक के लिए आप दो कोलोकेशंस का यूज कर सकते हैं, मेक और कमिट का। इसी तरह से मिसचीफ से पहले भी हम कमिट का यूज कर सकते हैं, कमिट मिसचीफ, शरारत करना। इसके लिए दो वर्ब्स का यूज होता है, एक मेक मिसचीफ, शरारत करना। तो देखिए एक बार ये पूछा भी जा चुका है CGL के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स में। दोज हु हैव कमिटेड दिस हेनस क्राइम, जिन लोगों ने किया है। अपराध करने के लिए कौन सा वर्ब यूज करनी है आपको, कमिट। दोज हु हैव कमिटेड दिस हेनस क्राइम, जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को, घिनौने अपराध को, ठीक है, इस विक्ड क्राइम को, इस एविल क्राइम को या एट्रोसस क्राइम को जो किया है, विल नेवर बी गो अनपनिश्ड, उन्हें कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। तो हमें यहां पर किसका यूज करना है, कमिट, एज वर्ब और एज कोलोकेशंस और एज फिल इन द ब्लैंक, एन एप्रोप्रिएट वर्ड। नेक्स्ट वन पे, ट्रैफिक वॉच, ट्रैफिक ठप हुआ, बाधित हुआ। तो ट्रैफिक अगर जैसे संसद में बहुत ज्यादा रकस, तो लिखा आता है कि डिसरप्शन इन पार्लियामेंट, यानी संसद में क्या हुआ, डिसरप्शन, अड़चन या व्यवधान हुआ, ड्यू टू एक्सेसिव रकस, अत्यधिक शोर शराबे के कारण। तो अगर कोई यातायात या संसद वगैरह कोई कार्यवाही ठप हो जाती है, उसमें अत्यधिक व्यवधान आ जाता है, तो उसके लिए बेस्ट वर्ड होता है डिसरप्ट। कभी भी आप पढ़ेंगे डिसरप्ट। ट्रैफिक वॉज डिसरप्टेड ऑन नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 11 पर यातायात बाधित हुआ। क्यों हुआ, ड्यू टू द कोलिजन, टक्कर की वजह से। किनकी के बीच टक्कर हुई, बिटवीन द टू ट्रक्स, यानी नेशनल हाईवे 11 पर दो ट्रक्स की भिड़ंत की वजह से यातायात बाधित हुआ। ट्रैफिक के लिए डिसरप्ट शब्द का यूज होता है, ट्रैफिक डिसरप्टेड, ठीक है। और डिसरप्शन इन पार्लियामेंट ड्यू टू एक्सेसिव रकस, अत्यधिक शोर शराबे की वजह से संसद में व्यवधान या संसद ठप हुई, रकस। तो कभी भी ट्रैफिक अगर बाधित होता है तो उसके लिए बेस्ट वर्ड क्या होता है, डिसरप्टेड। तो ट्रैफिक वॉज डिसरप्टेड, यातायात बाधित हुआ।
तो आपको बाधित नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में यूज करना है। डिसरप्टेड ऑन नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 11 पर ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू द कॉलिजन, कॉलिजन होता है भिड़ंत, ठीक है, बिटवीन द टू ट्रक्स, दो ट्रक्स के बीच में टक्कर की वजह से। कोलाइड शब्द से बना है कॉलिजन, कोलाइड मीन्स क्या होता है, टकराना, कोलाइड विद, और इसके बाद विद प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट वन, बोनी कपूर, बोनी कपूर, जानवी एंड खुशी आ फाइनल अडू, उन्होंने अंतिम, अब ये अडू मीन्स होता है फेयरवेल, क्या होता है, फेयरवेल, गुड बाय, वैलिडिक्शन, विदाई, अंतिम विदाई। तो देखिए बोनी कपूर, जानवी एंड खुशी ने श्रीदेवी को अंतिम विदा दी या अंतिम अलविदा कहा। तो यहां कहने की अंग्रेजी हमें बेड से बनानी है, ठीक है। एक्चुअल में यहां ध्यान देंगे आप, एक तो बिड का मतलब होता है बिड ऑक्शन, बोली लगाना, बिड ऑर्डर, आदेश देने के लिए हम बिड का यूज करते हैं। ही बेड मी, यानी बिड का मतलब क्या होता है, एक दूसरा अर्थ, ऑर्डर, आदेश देना या कमांड या इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, आदेश देना, ठीक है। और बिड ऑक्शन बोली लगाना भी होता है। और बिड अडू, फेयरवेल, बिड अडू फेयरवेल, अडू मीन्स होता है फेयरवेल, अलविदा, और अलविदा कहने के लिए भी हम बिड शब्द का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं बिड के क्या क्या अर्थ होते हैं। देखिए बिड फर्स्ट फॉर्म, बेड सेकंड फॉर्म, बिडन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओल्ड वन में यूज होता है, बाकी का बिड की सेकंड फॉर्म बिड भी यूज होती है आज मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन बिड, बेड, बिडन। अब मैंने कहा कि एक तो बिड का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास, यहां पर ये नाउन हो गई, एफर्ट, एंडेवर। आपके बैंक एसएससी में बहुत बार आता है कि सुरक्षा कर्मियों ने घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया है, तो वहां पर इसका बिड का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है अटेम्प्ट, प्रयास, एफर्ट, एंडेवर। किस तरह से आता है देखिए, द सिक्योरिटी फोर्सेज, द सिक्योरिटी फोर्सेज, सुरक्षा बलों में है, द सिक्योरिटी फोर्सेज द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव फॉइल्ड, फॉइल्ड का मतलब है नाकाम कर देना, विफल कर देना, बेस्ट वर्ड होता है। द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव फॉइल्ड, या इसी को सिमिलर वर्ड में बोलते हैं थ्वार्टेड, THWARTED, थ्वार्टेड एन इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन होता है घुसपैठ, और बिड मीन्स यहां क्या होता है, प्रयास। मैंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा बलों ने, द सिक्योरिटी फोर्सेज हैव फॉइल्ड या थ्वार्टेड, सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है किसके प्रयास को, एन इनफिल्ट्रेशन, बिड। तो यहां बिड का मतलब क्या है, अटेम्प्ट, यहां पर बिड का मतलब क्या है, अटेम्प्ट, एफर्ट, प्रयास। इनफिल्ट्रेशन का मतलब घुसपैठ, तो सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया है, ठीक है। ही बेड मी, उसने मुझे आदेश दिया, ओपन द डोर, उसने मुझे दरवाजा खोलने का आदेश दिया। तो यहां बेड का मतलब क्या हो गया, कमांडेड, निर्देश देना, आदेश देना, कमांडेड, ऑर्डर्ड,
इंस्ट्रक्टेड, निर्देश देना। ठीक है, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं, यानी बिड का मतलब आदेश देना भी होता है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्ट। तो ही बेड मी ओपन द डोर, उसने मुझे दरवाजा खोलने का निर्देश दिया है, आदेश दिया। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बिड का यूज, ही बेड या ही बेड्स ₹5,000 फॉर दैट पेंटिंग, फॉर दिस पेंटिंग। वह इस पेंटिंग के लिए कितने रुपए की बोली लगाता है? 5,000 रुपए की बोली लगाता है। तो बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है। ठीक है, और हम ही बिड्स ₹5,000 फॉर दिस पेंटिंग, वह इस पेंटिंग के लिए कितने की बोली लगाता है? यानी 5,000 रुपए की। और एक होता है बिड फेयरवेल, अलविदा कहना। अब फेयरवेल को हम अडू बोल देते हैं, ADIEU। इसी अलविदा को कहने को हम क्या बोल देते हैं? अडू, फेयरवेल, गुड बाय। तो बोनी कपूर ने और उसकी डॉटर जानवी खुशी ने अंतिम अलविदा कहा। किसे कहा? श्रीदेवी को। तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना है? बेड का। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलते हैं हम। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज बीन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न से फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को नवाजा गया है। अब यदि किसी को कोई टाइटल, डिग्री, अवार्ड, ठीक है, या एन ऑनोरेरी डॉक्टरेट, कोई मानक उपाधि से उसे सुशोभित किया जाए, ठीक है, गिफ्टेड किया जाए, तो बेस्ट वर्ड होता है कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब नवाजा जाना। तो मैंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से नवाजा गया है, कन्फर्ड किया गया है। तो कन्फर्ड का मतलब क्या है? नवाजा जाना। तो बेस्ट वर्ड, अगर कोई टाइटल या कोई डिग्री या कोई अवार्ड या कोई मानक उपाधि दी जाती है तो हमें कन्फर शब्द का यूज करना है। मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूँ। एक्चुअल में कन्फर का मतलब होता है एक तो देना, गिव, बेस्टो, देना। इस पे प्रपोजिशन भी पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिया हुआ है तो हम कन्फर्ड के बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन प्रपोजिशन का। मैंने कहा कि भारत रत्न भारत रत्न यानी भारत रत्न वॉज कन्फर्ड सचिन तेंदुलकर a few years ago, कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। अब यदि किसी को कोई अवार्ड से कन्फर्ड किया जाए पर्सन को, तो उसके बाद ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है, जो अपने एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एक कन्फर का मतलब देना होता है, एक कन्फर का मतलब होता है डिस्कस करना। कन्फर, डिस्कस, डिस्कस या एक तरह से हम कह सकते हैं पार्ली,
पार्ली का मतलब भी क्या होता है, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, कंसल्ट करना। अच्छा, डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता है। मैंने कहा कि आई एम रेडी टू कन्फर्म विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ कन्फर का मतलब कंसल्ट है, और अगर हम किसी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करते हैं तो कन्फर विद आता है, ठीक है। और मैंने कहा कि कन्फर अबाउट भी होता है अगर हम किसी चीज़ के बारे में विचार करें। मैंने कहा कि वी हैव कन्फर्ड अबाउट कटिंग डाउन द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल। यानी वी हैव कन्फर्ड, हम विचार विमर्श कर चुके हैं किसके बारे में, पेट्रोल की कीमतों में कटौती करने के बारे में हम विचार कर चुके हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से कंसल्ट करते हैं तो कन्फर विद पर्सन, कन्फर विद पर्सन। और यदि हम किसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो कन्फर अबाउट आता है। और यदि किसी व्यक्ति को किसी टाइटल से नवाजा जाता है तो कन्फर्ड के बाद ऑन प्रपोजिशन आता है। हम ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आगे डिस्कस करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे नवाजा गया है। तो हमें नवाजा जाना नहीं लिखा आएगा, हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, कन्फर्ड। जैसे अलविदा कहना तो हम किस वर्ब का यूज करेंगे, बिड अडू, बिड फेयरवेल, बिड गुड बाय। नेक्स्ट वन लेते हैं, सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैव बीन, अपन नहीं कहते कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय किए गए हैं। तो आरोप वगैरह अगर तय किए जाते हैं तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि मेक चार्जेज या एलिगेशंस अगेंस्ट, आप किसी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हो तो मेक शब्द वर्ब का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वर्ड होता है लेवल, चार्जेज या एलिगेशंस अगेंस्ट। अगर आप किसी के विरुद्ध आरोप तय कर रहे हैं तो बेस्ट वर्ड क्या होता है, लेवल, लेवल अगेंस्ट, लेवल अगेंस्ट। तो हम क्या कहेंगे, सीरियस चार्जेज ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तय किए गए हैं, किसके विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध, तो लेवल्ड अगेंस्ट आएगा, ठीक है। कोई भी एलिगेशंस या चार्जेज होते हैं अगर उनको तय किया जाता है तो लेवल्ड अगेंस्ट शब्द का यूज होता है, लेवल अगेंस्ट, आरोप तय करना। नेक्स्ट वन, द मैनेजमेंट वांट्स टू रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, अगर आप किसी पर टैक्स थोपना, टैक्स लगा रहे हो, आप किसी पे थोप रहे हो तो इम्पोज आएगा। किसी पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, जुर्माना, तो भी हम किसका यूज करेंगे, इम्पोज। यदि हम किसी पे फाइन, तो भी हम क्या, इम्पोज शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी टैक्स, पेनल्टी, फाइन, कोई भी किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी, तो भी हम किसका यूज करेंगे, इम्पोज। और इम्पोज के बाद ऑन प्रपोजिशन का जनरली यूज होता है, थोपना। एक क्या होता है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो, टू फोर्स समवन, टू एक्सेप्ट समथिंग, कोई चीज स्वीकार करने के लिए आप किसी को फोर्स कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो। विशेषकर कोई रिलीजियस बिलीफ, कोई धार्मिक है, जैसे मैंने कहा कि डोंट फोर्स मी टू इम्पोज योर रिलीजियस व्यूज ऑन मी, या प्लीज डोंट इम्पोज
सच रिलीजियस बिलीफ्स ऑन माई चिल्ड्रन, कृपया इस तरह के धार्मिक विचारों को आप मेरे बच्चों पर मत थोपिए। तो आप किसी को कंपेल कर रहे हो, विवश कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो, किसके लिए? कि आप किसी चीज़ को स्वीकार करें, तो इसे थोपना बोलते हैं। तो कोई भी टैक्स अगर लगाया थोपा जाता है, इम्पोज आता है, पेनल्टी लगाई जाती है तो इम्पोज आता है, फाइन या कोई रेस्ट्रिक्शन। एसएससी सीजीएल में मेन पेपर में 2022 में पूछा गया है। द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि जो वर्क प्लेस है उस पर क्या लगे, पाबंदी लगाना चाहता है। कार्यशाला पर, कार्यशाला का मतलब जहाँ पर लोग, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर इम्पोज शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट वन, वेरी हाई टैक्सेज, बहुत बड़े टैक्स, यानी हाई टैक्सेज हैव रिसेंटली बीन, सिगरेट पर अभी भारी क्या लगा दिए गए हैं, जुर्माने लगा दिए गए हैं, कर लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हैवी टैक्सेज लगाए गए हैं, किस पर लगाए गए हैं, सिगरेट्स पर। तो टैक्स लगाने के लिए भी क्या आता है, इम्पोज्ड, IMPOSED। नेक्स्ट वन, जजेज आर, जो न्यायाधीश है, आजकल ये छोटे मोटे जो ड्राइविंग ऑफेंसेज होते हैं, ड्राइविंग ऑफेंसेज का मतलब है ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेज का मतलब क्राइम से अपराध हैं, और वो भी माइनर, उन पर भी क्या है, भारी जुर्माना लगा रहे हैं। तो कौन सा वर्ड आएगा, इम्पोजिंग। जजेज आर इंक्रीजिंगली हैवी फाइन्स फॉर माइनर ड्राइविंग ऑफेंसेज, यहाँ तक कि छोटे मोटे जो ड्राइविंग के जो अपराध हैं उन पर भी आजकल जो जज है वो बहुत ज़्यादा क्या लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं। तो जुर्माना लगाने के लिए क्या आएगा, इम्पोज। नेक्स्ट वन, अ 26 सेकेंड वीडियो, यानी एक 26 सेकंड के वीडियो ने, जो कि मणिपुर से आया है, हैज, उसने चिंगारी भड़का दी है। कोई हिंसा, लोगों की भावनाएं भड़काना, इन सब के लिए बेस्ट वर्ड होता है ट्रिगर्ड, TRIGGERED। ट्रिगर्ड यूज कर सकते हैं आप, स्पार्क्ड कर सकते हैं आप, फ्लेयर्ड अप कह सकते हैं, फ्लेयर्ड अप। कोई भी चिंगारी भड़काना, गुस्सा भड़क जाना, इन चीज़ों के लिए। तो एक 26 सेकंड वीडियो, एक 26 सेकंड के वीडियो जो कि मणिपुर से आया है, उसने हैज आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो अभी पूरे देश में मणिपुर घटना को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा चल रहा है पूरे कंट्री के, अक्रॉस द कंट्री। इंडिग्नेशन बोलते हैं इसको, इंडिग्नेशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि मणिपुर से जो 26 सेकंड का वीडियो, जो कि अभी कुछ ही समय पहले सरफेस्ड हुआ है, वायरल वीडियो सरफेस्ड हुआ है, उसने आउटरेज, तीव्र गुस्से, बहुत बड़ा जो गुस्सा होता है जिसे हम आक्रोश बोलते हैं, उसने पूरे देश में इसकी चिंगारी को भड़का दिया है। तो इसको क्या कर दिया है, स्पार्क्ड कर दिया है, ट्रिगर्ड कर दिया है, फ्लेयर्ड अप कर दिया है, भड़का दिया है। ठीक है, तो बेस्ट वर्ड क्या होगा, स्पार्क्ड। नेक्स्ट वन पे, द सोर्सेज, सूत्रों ने आगे चल के कहा कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, कि राज्य में कानून व्यवस्था तुलनात्मक रूप से अच्छी है, एंड सिक्योरिटी हैज बीन, और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया, टाइटन्ड कर दिया गया। तो बेस्ट वर्ड होता है बीफ्ड अप। ठीक है, मजबूत करना, टाइटन्ड करना। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, टू अवॉइड, बचने के लिए, एनी फ्लेयर अप्स, किसी भी दंगा, वायलेंस, हिंसा, रियोट, कोई भी दंगा वगैरह, फ्लेयर अप से बचने के लिए, वायलेंस से। यहाँ फ्लेयर अप का यूज नाउन के रूप में हुआ है, कि किसी भी प्रकार के, आउटब्रस्ट बोलते हैं वैसे इसको, आउटब्रस्ट, आक्रोश, आक्रोश या विस्फोट। तो द सिक्योरिटी, द सोर्सेज फर्दर सेड, सूत्रों ने आगे चल करके ये कहा कि कानून व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से अच्छी है, और सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको और ज़्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है, यानी बीफ्ड अप कर दिया है। टू अवॉइड, बचने के लिए,
एनी फ्लेयर अप यानी किसी भी आउटबर्स्ट, किसी भी विस्फोट से, किसी भी हिंसा या किसी भी दंगे से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा क्या कर दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी को अगर हम चाक चौबंद करते हैं, मजबूत करते हैं, तो बेस्ट वर्ड होता है इसके लिए बीफ्ड अप। ठीक है, नेक्स्ट वन, अर्ली अप, अहेड ऑफ द मानसून सेशन, यानी मानसून सत्र के से पहले, मानसून सत्र से पहले। अहेड के बाद फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है। सेशन आपके स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, SESSION, यानी संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को स्ट्रांगली मणिपुर इंसिडेंट को स्ट्रांगली क्या किया, कंडेम्ड, निंदा की। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, बुराई करना, विलीफाई करना। कंडेम, निंदा करना, सेंसर, आलोचना करना, डिनाउंस, आलोचना करना, विलीफाई, निंदा करना। विलीफाई का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना, बुराई करना। क्राई डाउन, यानी कोई चीज की आप पब्लिकली निंदा कर रहे हो। कैसे, पब्लिकली। और एक वर्ड और होता है एक्सकोरिएट, बड़ा अच्छा वर्ड है, तीव्र रूप से किसी चीज की क्या करना, आलोचना करना, एक्सकोरिएट। तो मैंने कहा कि मानसून सत्र के, संसद के मानसून सत्र से पहले, अहेड ऑफ मीन्स पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को तीव्र रूप से मणिपुर इंसिडेंट की को क्या किया, कंडेम किया, आलोचना की। एंड और एश्योर्ड, विश्वास दिलाया कि दैट द गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड, कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। द गिल्टी विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको नहीं छोड़ा जाएगा या बख्शा नहीं जाएगा। तो देखो प्रधानमंत्री क्या करेगा, इसी इंसिडेंट की आलोचना करेगा, और फिर कोई यहाँ पर बीमा नहीं किया जा रहा, कोई यहाँ सुनिश्चित नहीं, यहाँ दिलासा दिया, भरोसा दिलाया। और भरोसा किस चीज का दिलाया, कि जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध, जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम सेंसर लिख सकते हैं, कंडेम, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। विलीफाई का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। सेंसर, डिनाउंस, कंडेम और एक्सकोरिएट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है टू डिनाउंस, टू डिनाउंस सीवरली, किसी की तीव्र रूप से क्या करना, निंदा करना, बुराई करना। प्लीज डू नॉट क्राई डाउन मी पब्लिकली, कृपया मेरी मतलब सार्वजनिक रूप से निंदा मत करिए। तो उस वे में भी हम इसका यूज करते हैं। एक्सकोरिएट। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अ केस वॉज, अ केस वॉज, अब केस को क्या कर दिया, दर्ज कर लिया गया, रजिस्टर्ड आएगा। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, किसके आधार पर, शिकायत के आधार पर। तो बेस के बाद फिक्स आता है बेस्ड ऑन, और ऑन द बेसिस ऑफ, दो फ्रेज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, और बेस्ड ऑन आधारित। तो अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया, किसके आधार पर, शिकायत के आधार पर, जो कि किसके द्वारा फाइल की गई। अब एक्चुअल में जो कंप्लेंट होती है, इसके लिए या तो फाइल शब्द का यूज होता है और या लॉज शब्द का यूज आता है, लॉज। तो अ केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस दर्ज कर लिया, केस के लिए रजिस्टर शब्द का यूज होता है। किसका आधार पर दर्ज किया गया, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट, उस शिकायत के आधार पर। कौन सी शिकायत के आधार पर, जो विक्टिम, पीड़ित या पीड़िता के द्वारा दर्ज कराई गई। और अगर हम किसी कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं, COMPLAINT, तो कंप्लेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल्ड का या लॉज। FIR के लिए भी हम लॉज एंड FIR शब्द का यूज करते हैं, लॉज एंड FIR। या फाइल एंड FIR। तो
एक केस दर्ज कर लिया गया उस शिकायत के आधार पर, एक शिकायत के आधार पर जो कि पीड़िता के द्वारा या पीड़ित के द्वारा दर्ज कराई गई। तो दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट्स, अगर कंप्लेंट का मतलब यहाँ शिकायत, ये नाउन है, ठीक है, तो इसके लिए फाइल्ड या लॉज वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट वन, आई डू नॉट वांट देम, मैं नहीं चाहता हूं कि वे लोग अपने धार्मिक विचारों को मेरे बच्चों पर थोपे, तो इम्पोज आएगा कि आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूं देम, उनसे, कि वो लोग अपने धार्मिक विचारों को मेरे बच्चों पर थोपे, यानी जबरदस्ती आप किसी को थोप रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इम्पोज। और इम्पोज के बाद जनरली कौन सा प्रेपोजिशन का यूज होता है, ऑन। और इसी का सिमिलर वर्ड होता है फोइस्ट, फोइस्ट ऑन, FOIST, फोइस्ट ऑन, थोपना। नेक्स्ट वन, आई वॉज सो बरहाई बाय हर मेलोडियस सॉन्ग, मैं उसके मधुर गाने से इतना अधिक, दैट आई प्रेड हर वेरी मच, कि मैंने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की। आई वॉज सो, तो आप उसके मधुर गाने से क्या है, इतने मोहित हुए, मंत्रमुग्ध हुए। अब अगर मोहित होते हैं तो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है कैरिड अवे, बहुत पूछी जाती है, अभी CGL में पूछी गई थी कुछ दिन पहले, कैरिड अवे। एक होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोहित हो गए तो आप कैप्टिवेटेड बाय, कैप्टिवेटेड बाय, फैसिनेटेड बाय, ठीक है, enthralled बाय, enthralled बाय, enamored बाय, enamored, मोहित होना, bewitched बाय, वर्ड्स की कमी नहीं है, कितने ही वर्ड्स आप पूछ सकते हैं। आई वॉज मैस्मेराइज्ड, मैस्मेराइज्ड का मतलब भी मोहित होना, यानी मोहित होना, मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी इन लव विद, किसी के प्रेम में हो जाना। इनफैचुएटेड विद, आसक्त हो जाना, इनफैचुएटेड विद, आसक्त हो जाना, डूब जाना, लीन हो जाना एक तरह से। तो आई वॉज सो बाय हर मेलोडियस सॉन्ग, मैं उसके मधुर गाने से इतना मंत्रमुग्ध हुआ, इतना आकर्षित हुआ। मैस्मेराइज्ड, मैस्मेराइज्ड का मतलब वही क्या होता है, आकर्षित होना, मोहित होना, इनेमर्ड होना, इंथ्रॉल्ड, फैसिनेटेड, कैप्टिवेटेड, कैरिड अवे, बीविच्ड बाय, इनफैचुएटेड विद, ये सब इसी के लिए होते हैं, इन लव विद, मोहित होना। तो मैं उसके मधुर गाने से इतना अधिक मोहित हुआ कि मैंने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। एक बिगाइल्ड बाय का भी यूज कर सकते हैं मोहित होने के लिए, क्या, बिगाइल्ड। बाकी का हम जब प्रपोजिशन पढ़ेंगे, फिक्स्ड प्रपोजिशन और सिनोनिम्स, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई वॉज सो, मैं मैस्मेराइज्ड, मैं उसके मधुर गाने से इतना अधिक मंत्रमुग्ध हुआ, आकर्षित हुआ, फैसिनेटेड हुआ कि मैंने उसकी बहुत अधिक क्या की, प्रशंसा की। नेक्स्ट वन, सी हर ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है कि आप बीती, आपके साथ कोई दुखद घटना या दुखद स्थिति अनुभव रहा है, ठीक है, आपका अपहरण कर लिया गया है, बुरी तरह पिटाई की गई है, ठीक है, काफ़ी महिलाओं ने जैसे कोई उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या इफ़दे जो भी है, तो ऑर्डियल का मतलब होता है आप बीती। और अगर आप अपनी आप बीती बताओगे तो इसका मतलब वर्णन करना होता है, तो इसके लिए हमेशा नैरेटेड आता है। क्या आता है, नैरेटेड। ये आप बीती का ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, अ वेरी अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, आपका बहुत ही दुखद और कठिन जो अनुभव है उसको आप किसी को बता रहे हैं, तो वो क्या कहता है, ऑर्डियल। तो सी
नैरेटेड ऑर्डियल टू द पुलिस, उसने पुलिस को आप बीती बताई और अपने माता पिता को। तो यहाँ पर नैरेट वर्ब का यूज होगा। आप बीती बताना, आप बीती का वर्णन करना, तो आपने डेस्क्राइब लिखेंगे ना प्रोट लिखेंगे ना इंक्रीड, बल्कि किसका यूज करेंगे, नैरेटिव। नेक्स्ट वन, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को डिप्लॉयड कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है। अब इसलिए किया गया है कि ताकि राज्य में शांति बहाल की जा सके। तो शांति बहाल करने के लिए रेस्टोर आता है, पुनः वही हालात लाना, ब्रिंग बैक, वापस लाना, एज बिफोर, पहले जैसी हालत में कोई चीज को लाना, उसे बहाल करना बोलते हैं। बहाल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, रेस्टोर। तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है राज्य में शांति बहाल करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेस्टोर। रेस्टोर का मतलब है ब्रिंग बैक एज बिफोर, या इन द सेम पोजीशन एज बिफोर, पहले जैसी स्थिति में कोई चीज को लाना, उसे क्या कहते हैं, बहाल करना। और बहाल करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेस्टोर। तो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज को क्यों डिप्लॉयड किया गया है, इसलिए डिप्लॉयड किया गया है ताकि स्टेट में क्या की जा सके, शांति बहाल की जा सके, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, रेस्टोर। नेक्स्ट वन, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट हैज कंप्लीटली, सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। तो देखिए, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो मेंटेन शब्द आता है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना। और अगर स्वास्थ्य किसी का खराब हो जाए तो डिटेरियोरेट हेल्थ, डिटेरियोरेट हेल्थ, स्वास्थ्य बिगड़ गया, खराब हो गया। और यदि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो उसके लिए भी हम किस वर्ब का यूज करते हैं, डिटेरियोरेट। तो मैंने कहा कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दिस स्टेट, इस राज्य की, इस सूबे की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरी तरह से डिटेरियोरेटेड, खराब हो गई है। कब से खराब हुई है, जब से उसने कार्यभार संभाला है, टुक ओवर, किसके रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। तो टेक ओवर एज का मैंने बता ही दिया, कार्यभार संभाल लेना। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, नव वर्ष की संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस। अब यदि आप किसी भी, जैसे आर्मी है, सेना, और अगर आप आर्मी के कर्मचारी है तो आपको पर्सोनल शब्द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और पर्सोनल्स कोई वर्ड नहीं होता है। तो आप कह रहे हो कि नव वर्ष की संध्या पर हमने 1500 पुलिस कर्मियों को, तो कर्मियों के लिए पर्सोनल शब्द तो होता ही नहीं है, पर्सोनल। अब यहां कोई हम किसी का बीमा नहीं कर रहे, इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर। यानी ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर वी हैव डिप्लॉयड 1500 पुलिस पर्सोनल, हमने पुलिस, आर्मी पर्सोनल, सैन्य कर्मी, चिकित्सा कर्मी, अध्यापक कर्मी। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए पर्सन शब्द का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज होता है, पर्सोनल। तो ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, न्यू ईयर की संध्या पर वी हैव डिप्लॉयड, हमने तैनात कर दिए कितने, 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। टू इंश्योर, क्या सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं के बीच में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब इंश्योर करना, सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट वन, द फायर डिपार्टमेंट हैज बीन अनेबल, जो फायर डिपार्टमेंट है वो अनेबल, असमर्थ रहा है। किस चीज में असमर्थ रहा है, कि फायर के क्या कारण रहे उनको पता लगाने में। तो असर्टेन का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है, मेक श्योर, सुनिश्चित करना, या डिस्कवर अ फैक्ट, कोई तथ्य ढूंढने में, डिस्कवर अ फैक्ट, कोई तथ्य जुटाना है, खोजना। तो इसमें कहा गया है कि जो फायर डिपार्टमेंट है वो असमर्थ रहा है आग के कारण का पता लगाने में, कि भाई कौन से कारण है उनका पता लगाने में, उनको असर्टेन, सुनिश्चित करने में। तो बेस्ट वर्ड क्या होगा, असर्टेन। असर्टेन का मतलब है मेक श्योर, सुनिश्चित करने में या पता लगाने में क्या रहा है, असमर्थ रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट,
इन व्यू ऑफ द इमिनेंट, इमिनेंट मैंने बता ही दिया कि खतरा जो सर पे मंडरा रहा है, इसके लिए लूमिंग भी आता है, लूमिंग डेंजर, इसके लिए हम इमिनेंट का यूज करते हैं, और इसी के लिए हम इम्पेंडिंग डेंजर बोलते हैं। ऐसा खतरा जो कि अभी घटित होने वाला है, दैट इज अप्रोचिंग और दैट इज अबाउट टू हैपन, जो होने को है। तो मैंने कहा इन व्यू ऑफ, मद्देनजर रखते हुए या ध्यान में रखते हुए, इमिनेंट डेंजर, आसन्न खतरे को यानी आने वाले खतरे को मद्देनजर रखते हुए, कौन सा खतरा है, आतंकवादी हमले के खतरे को मद्देनजर रखते हुए, द विलेजेस एडजेसेंट टू द पाकिस्तान बॉर्डर, यानी वे गांव जो किससे एडजेसेंट है, सटे हुए हैं, किससे सटे हुए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से, उन्हें कल खाली करा लिया गया। तो खाली कराने के लिए क्या आएगा, इवैक्यूएटेड, क्या आएगा, इवैक्यूएटेड। और एडजेसेंट का मैंने आपको बता ही दिया, एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ, सटे हुए का मतलब नेबरिंग, NEIGHBOURING, कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस, इसको हम क्या बोलेंगे, अजवाइनिंग, ठीक है। तो आतंकवादी हमले के खतरे को मद्देनजर रखते हुए पाक सीमा से सटे हुए गांवों को कल क्या करा लिया गया, खाली करा लिया गया। खाली कराने के लिए क्या आता है, इवैक्यूएटेड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में हम और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे।